कहते हैं ना, ज़िंदगी कभी भी किसी की राह आसान नहीं बनाती। हर इंसान के हिस्से में कुछ न कुछ दर्द, कुछ संघर्ष और कुछ ऐसी परीक्षाएं ज़रूर आती है जो उसे अंदर से तोड़ने की कोशिश करती है। लेकिन दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग उन्हीं मुश्किलों के सामने हार मान लेते हैं, जबकि कुछ लोग उन्हीं मुश्किलों को अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लेते हैं। तो दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी ही लड़की की कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसके पास ना दौलत थी, ना कोई बड़ा सहारा और ना ही आसान रास्ते। उसके हिस्से में था तो सिर्फ एक संघर्ष, लोगों के ताने और हर कदम पर नई नई चुनौतियाँ। कई बार ऐसा लगा कि अब उसके सारे सपने टूट जाएंगे, लेकिन उसने एक बात कभी नहीं छोड़ी, अपने हौसले पर विश्वास। यकीन मानिए, इस कहानी को सुनते सुनते शायद आपको अपनी ज़िंदगी के कुछ पल याद आ जाए। हो सकता है आपको भी लगे कि अगर एक साधारण सी लड़की इतनी बड़ी बड़ी मुश्किलों का सामना करके अपनी मंजिल तक पहुंच सकती है, तो हम भी अपनी ज़िंदगी की किसी भी चुनौती को पार कर सकते हैं। तो बस आप इस कहानी को अंत तक ज़रूर सुनिएगा, क्योंकि हो सकता है इस कहानी की कोई एक बात, कोई एक सीख आपकी सोच बदल दे, आपके अंदर नया हौसला जगा दे और आपको अपने सपनों की तरफ एक कदम और आगे बढ़ने की ताकत दे। तो आइए दोस्तों, बिना किसी देर के शुरू करते हैं एक ऐसी साहसी लड़की की कहानी जिसने यह साबित कर दिया कि हालात चाहे कितने भी कठिन क्यों न हो, अगर हौसले जिंदा हो तो किस्मत को भी बदलने में देर नहीं लगती। तो कहानी का नाम है साहसी लड़की, डर से जीत तक। सुबह का समय था। पहाड़ों से घिरे एक छोटे से गांव में सूरज की पहली किरणें फैल रही थी। मिट्टी के छोटे छोटे घरों के बीच एक झोपड़ी थी, जहां 14 साल की आर्या अपनी माँ के साथ रहती थी। आर्या का परिवार बहुत गरीब था। उसके पिता का कुछ साल पहले एक दुर्घटना में निधन हो गया था। अब उसकी माँ दूसरों के घरों में काम करके घर चलाती थी। कई बार ऐसा भी होता कि घर में 2 वक्त का खाना नहीं बन पाता, लेकिन आर्या की आंखों में गरीबी नहीं, सपने बसते थे। हर सुबह वह 4 बजे उठती, सबसे पहले कुएं से पानी भरकर लाती, फिर माँ के साथ चूल्हे पर खाना बनाती। उसके बाद स्कूल के लिए निकल जाती। स्कूल पहुँचने के लिए उसे 5 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता था। रास्ते में कुछ बच्चे उसका मजाक उड़ाते, देखो फटी हुई चप्पल वाली लड़की आ गई, अरे इतनी गरीब होकर भी बड़े बड़े सपने देखती है। आर्या सब सुनती लेकिन कभी जवाब नहीं देती। वह मन ही मन कहती, एक दिन मेरी मेहनत ही मेरा जवाब होगी। स्कूल में वह पढ़ाई में सबसे आगे थी। उसके शिक्षक अक्सर कहते, आर्या तुम्हारे अंदर कुछ बड़ा करने की आग है, इसे कभी बुझने मत देना। एक दिन स्कूल में जिले स्तर की पर्वतारोहण प्रतियोगिता की घोषणा हुई। विजेता को आगे राष्ट्रीय प्रशिक्षण का मौका मिलने वाला था। आर्या की आंखें चमक उठी। उसे बचपन से पहाड़ बहुत पसंद थे। वह अक्सर ऊंची चट्टानों पर चढ़ जाती थी। उसे लगता था कि हर ऊंचाई उसे अपने सपनों के और करीब ले जाती है। लेकिन जब उसने घर जाकर माँ से प्रतियोगिता की बात की तो माँ चुप हो गई। बेटी, प्रतियोगिता में जाने के लिए जूते चाहिए, बैग चाहिए और थोड़ा खर्च भी होगा। हमारे पास तो खाने के पैसे मुश्किल से हैं। आर्या ने माँ का हाथ पकड़ लिया। माँ, अगर पैसे नहीं है तो क्या हुआ, मैं मेहनत करूँगी, कोई ना कोई रास्ता जरूर निकलेगा। अगले ही दिन से उसने स्कूल के बाद गांव के लोगों की छोटी छोटी मदद करना शुरू कर दिया। कोई लकड़ियाँ कटवाता, कोई खेत में काम करवाता। बदले में उसे थोड़े थोड़े पैसे मिलने लगे। पूरा महीना मेहनत करने के बाद उसने अपने लिए पुराने लेकिन मजबूत जूते खरीदे। जब उसने वे जूते पहने तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने आसमान की ओर देखकर कहा, पापा, मैं हार नहीं मानूंगी। प्रतियोगिता का दिन आ गया। गांव के कई बच्चे नए स्पोर्ट्स ड्रेस पहन कर आए थे। आर्या के पास साधारण स्कूल की यूनिफॉर्म थी।
कुछ बच्चों ने फिर हंसना शुरू किया। ये भी जीतेगी क्या? लेकिन इस बार आर्या मुस्कुराई। उसे पता था कि जीत कपड़ों से नहीं, हिम्मत से मिलती है। सीटी बजते ही दौड़ शुरू हुई। रास्ता आसान नहीं था। कहीं फिसलन, कहीं पत्थर, कहीं ऊंची चढ़ाई। कई प्रतिभागी बीच में थक कर बैठ गए। आर्या भी एक जगह फिसल कर गिर गई। उसके घुटने से खून निकलने लगा। सभी को लगा कि वह अब हार मान लेगी, लेकिन उसने मिट्टी झाड़ी, घुटने पर कपड़ा बांधा और फिर दौड़ना शुरू कर दिया। उसके मन में केवल एक आवाज़ गूंज रही थी, दर्द कुछ देर का होता है, लेकिन हार मान लेने का पछतावा पूरी जिंदगी रहता है। आखिरकार वह फिनिश लाइन पार कर गई। पूरा मैदान तालियों से गूंज उठा। घोषणा हुई, प्रथम स्थान आर्या। आर्या की आंखों से आंसू बह निकले। उसकी माँ दौड़कर आई और उसे गले लगा लिया। लेकिन यह जीत उसकी मंजिल नहीं थी। यह तो केवल उस सफ़र की शुरुआत थी जो उसे एक दिन पूरे देश की प्रेरणा बनने वाला था। पहला बड़ा सपना प्रतियोगिता जीतने के बाद पूरे गांव में पहली बार आर्या की चर्चा होने लगी। जो लोग कभी उसका मजाक उड़ाते थे, वही अब उसकी तारीफ कर रहे हैं। कुछ दिनों बाद स्कूल में एक पत्र आया। आर्या का चयन राज्य स्तरीय पर्वतारोहण प्रशिक्षण शिविर के लिए हुआ है। प्रधानाचार्य ने खुशी से कहा, बेटी, यह तुम्हारी जिंदगी बदलने का पहला कदम है। लेकिन खुशी एक के साथ एक नई चुनौती भी थी। शिविर शहर में था। वहां जाने के लिए किराया, रहने का सामान और जरूरी कपड़ों की व्यवस्था करनी थी। घर पहुंचकर आर्या चुपचाप बैठ गई। माँ ने पूछा, क्या हुआ बेटी? आर्या ने पत्र माँ के हाथ में रख दिया। माँ ने पढ़ा और उनकी आंखें भर आई। काश तुम्हारे पापा आज होते। आर्या ने मुस्कुराकर कहा, माँ, पापा नहीं है, लेकिन उनका सपना तो है। मैं उसे अधूरा नहीं छोड़ूंगी। गांव के कुछ लोगों ने मदद की। किसी ने बैग दिया, किसी ने जैकेट, तो किसी ने किराए के पैसे। कुछ दिन बाद आर्या पहली बार अपने गांव से बाहर निकली। बस की खिड़की से बाहर देखते हुए उसने मन ही मन कहा, मैं लौटूंगी, लेकिन पहले जैसी नहीं। शिविर पहुंचते ही उसे समझ आ गया कि असली संघर्ष अब शुरू हुआ है। देश भर से आए प्रतिभागियों के पास महंगा सामान, बेहतरीन जूते और वर्षों का अनुभव था। आर्या के पास केवल मेहनत और आत्मविश्वास था। पहले ही दिन प्रशिक्षक ने कहा, यहाँ दया नहीं मिलेगी, यहाँ केवल मेहनत करने वालों की जगह है। सुबह 4 बजे उठना, कई किलोमीटर दौड़ना, भारी बैग लेकर पहाड़ चढ़ना, रस्सियों पर संतुलन बनाना और घंटों अभ्यास करना, यह सब रोज का हिस्सा बन गया। कई बार आर्या का शरीर जवाब देने लगता। उसके हाथों में छाले पड़ गए, पैरों में सूजन आ गई। लेकिन हर रात वह अपने पिता की पुरानी तस्वीर देखकर खुद से एक ही बात कहती, मैं हारने नहीं आई हूँ। एक दिन प्रशिक्षण के दौरान एक खतरनाक चट्टान पर चढ़ाई हो रही थी। अचानक एक लड़की का पैर फिसल गया। वह रस्सी से लटक गई और घबरा गई। बाकी लोग डर गए। आर्या ने बिना समय गंवाए अपनी सुरक्षा रस्सी बांधी और धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ी। उसने शांत आवाज में कहा, डरो मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। कुछ मिनटों की मेहनत के बाद उसने उस लड़की को सुरक्षित ऊपर खींच लिया। पूरा प्रशिक्षण शिविर तालियों से गूंज उठा। मुख्य प्रशिक्षक ने पहली बार मुस्कुराते हुए कहा, आज तुमने साबित कर दिया कि असली ताकत शरीर में नहीं, हिम्मत में होती है। उस दिन से सभी प्रतिभागी आर्या का सम्मान करने लगे। लेकिन उसे नहीं पता था कि उसकी सबसे कठिन परीक्षा अभी बाकी थी। कुछ ही दिनों में एक ऐसी घटना होने वाली थी जो उसके साहस की असली पहचान बनने वाली थी। पहली असफलता और साजिश राज्य स्तरीय प्रशिक्षण शिविर का अंतिम सप्ताह शुरू हुआ। अब सभी प्रतिभागियों की अंतिम परीक्षा होने वाली थी। इसी परीक्षा के आधार पर राष्ट्रीय टीम का चयन किया जाना था। आर्या पहले से कहीं अधिक मेहनत कर रही थी। वह सबसे पहले मैदान में पहुंचती और सबसे अंत में लौटती। उसके चेहरे पर थकान तो होती थी, लेकिन आंखों में अपने
सपनों की चमक पहले से भी ज़्यादा थी। यह बात कुछ प्रतिभागियों को पसंद नहीं आ रही थी। उनमें से एक लड़की रिया हर बार दूसरे स्थान पर आती थी। उसे लगने लगा कि अगर आर्या रही तो वह कभी राष्ट्रीय टीम में नहीं पहुंच पाएगी। एक रात जब सभी अपने कमरों में सो रहे थे, रिया चुपके से स्टोर रूम में गई। उसने आर्या के पर्वतारोहण वाले जूते की लेस को ब्लेड से हल्का सा काट दिया ताकि देखने में सब ठीक लगे, लेकिन जब चढ़ाई के समय वे टूट जाए। अगली सुबह अंतिम परीक्षा शुरू हुई। सैकड़ों फीट ऊंची चट्टान, तेज हवा और नीचे गहरी खाई। प्रशिक्षक ने कहा, याद रखो, यहाँ केवल ताकत नहीं, धैर्य और समझदारी भी जीत दिलाती है। आर्या ने चढ़ाई शुरू की। वह तेजी से ऊपर बढ़ रही थी। लगभग आधी चढ़ाई पूरी हो चुकी थी कि अचानक चटाक, उसके जूते की लेस टूट गई। उसका संतुलन बिगड़ गया और वह फिसलने लगी। सभी की सांसें थम गई, लेकिन अंतिम क्षण में उसने उसके पास की चट्टान को दोनों हाथों से पकड़ लिया। उसकी हथेलियां पत्थरों से छिल गई, खून बहने लगा। प्रशिक्षक चिल्लाए, आर्या, अगर चाहो तो परीक्षा छोड़ सकती हो। कुछ क्षणों तक वह चुप रही। फिर उसने नीचे देखा, फिर ऊपर शिखर की ओर। उसने मन ही मन कहा, अगर मैं आज हार मान गई तो सारी जिंदगी खुद की नज़रों में हार जाऊंगी। उसने बिना जूते की लेस के केवल अपने साहस और संतुलन के दम पर चढ़ाई पूरी की। वह शिखर तक पहुंच तो गई, लेकिन समय सीमा समाप्त हो चुकी थी। घोषणा हुई, आर्या परीक्षा में सफल नहीं हो सकी। यह सुनते ही उसकी आंखों से आंसू बह निकले। कई महीनों की मेहनत एक पल में टूटती हुई महसूस हुई। रात को वह अकेली बैठी आसमान की ओर देख रही थी। उसे लगा जैसे किस्मत भी उसका साथ नहीं दे रही। उसी समय कुछ मुख्य प्रशिक्षक उसके पास आए। उन्होंने कहा, बेटी, आज तुम परीक्षा नहीं हारी हो। तुमने दुनिया को दिखाया है कि मुश्किल समय में हार न मानना क्या होता है। कभी कभी असफलता ही इंसान को उसकी सबसे बड़ी जीत के लिए तैयार करती है। उनकी बातें आर्या के दिल में उतर गई। उधर प्रशिक्षण केंद्र के सीसीटीवी कैमरों की जांच शुरू हुई। किसी को अभी पता नहीं था कि आर्या की हार एक दुर्घटना नहीं बल्कि एक साजिश थी, और जब सच सामने आएगा तो सब कुछ बदल जाएगा। सच की जीत और नया मिशन। अगली सुबह पूरे प्रशिक्षण केंद्र में हलचल मची हुई थी। अंतिम परीक्षा के दौरान हुई घटना की जांच चल रही थी। मुख्य प्रशिक्षक ने सुरक्षा विभाग से सीसीटीवी फुटेज मंगवाई। सभी प्रतिभागी एक बड़े हॉल में इकट्ठा थे। कमरे में सन्नाटा छाया हुआ था। जैसे ही वीडियो चलाया गया, सबकी नज़रें स्क्रीन पर टिक गई। वीडियो में साफ दिखाई दे रहा था कि रात के अंधेरे में रिया चुपके से स्टोर रूम में गई, आर्या के जूतों को निकाला और उनकी लेस ब्लेड से काट दी। पूरा हॉल स्तब्ध रह गया। रिया का सिर शर्म से झुक गया। मुख्य प्रशिक्षक ने कड़े स्वर में कहा, प्रतियोगिता जीतने के लिए मेहनत करनी चाहिए, किसी और को गिराना नहीं। तुमने केवल नियम नहीं तोड़े बल्कि खेल भावना का भी अपमान किया है। रिया को तुरंत प्रशिक्षण शिविर से बाहर कर दिया गया। फिर प्रशिक्षक आर्या की ओर मुड़े, आर्या, तुम्हारे साथ अन्याय हुआ है, इसलिए तुम्हें एक और अवसर दिया जाएगा। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। 2 दिन बाद दोबारा परीक्षा आयोजित की गई। इस बार आर्या पहले से भी अधिक आत्मविश्वास के साथ मैदान में उतरी। उसने तेज हवा, ऊंची चट्टानों और कठिन रास्तों का डटकर सामना किया। हर कदम पर उसने अपने पिता की बातें याद की। मुश्किल रास्ते ही इंसान को मंजिल तक पहुंचाते हैं। कुछ ही समय बाद वह शिखर पर पहुंच गई। सीटी बजी, घोषणा हुई, राष्ट्रीय पर्वतारोहण टीम के लिए चयनित प्रतिभागी आर्या। उस पल उसकी आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। उसने आसमान की ओर देखकर कहा, पापा, आपका सपना आज
एक कदम और आगे बढ़ गया। कुछ महीनों बाद राष्ट्रीय प्रशिक्षण शुरू हुआ। यह प्रशिक्षण पहले से कई गुना कठिन था। बर्फ से ढके पहाड़, शून्य से नीचे तापमान और सांस रोक देने वाली ऊंचाइयां। एक दिन प्रशिक्षक ने सभी को बुलाकर कहा, कल तुम सबको वास्तविक बचाव अभियान पर भेजा जाएगा। वहाँ कोई अंक नहीं मिलेंगे, वहाँ किसी की जान बचानी होगी। सभी के चेहरे गंभीर हो गए। अगले दिन टीम हेलीकॉप्टर से पहाड़ों की ओर रवाना हुई। रास्ते में सूचना मिली, भारी बर्फबारी के कारण कुछ पर्यटक पहाड़ों के बीच फंस गए हैं। मौसम लगातार खराब हो रहा था। हेलीकॉप्टर आगे नहीं जा सकता था। अब पूरी टीम को पैदल ही उस खतरनाक रास्ते से गुजरना था। तेज बर्फीली हवाएं चल रही थी। चारों ओर सिर्फ सफ़ेद बर्फ और गहराइयाँ। अचानक कुछ दूर से किसी बच्चे के रोने की आवाज़ सुनाई दी। आर्या ने तुरंत कहा, कोई जिंदा है, हमें जल्दी पहुंचना होगा। लेकिन आगे का रास्ता टूट चुका था। एक तरफ गहरी खाई, दूसरी तरफ बर्फ का कमज़ोर पुल। पूरी टीम रुक गई। प्रशिक्षक ने गंभीर आवाज़ में कहा, जो आगे जाएगा उसकी जान भी खतरे में पड़ सकती है। आर्या ने बिना एक पल गंवाए अपना बैग कसकर बांधा और आगे बढ़ते हुए कहा, हमारी ट्रेनिंग किसी की जान बचाने के काम नहीं आई तो उसका क्या मतलब। उसका यह फैसला आने वाले कुछ मिनटों में इतिहास बनने वाला था। मौत से मुकाबला। चारों तरफ बर्फ ही बर्फ थी। आसमान में काले बादल छा चुके थे। तेज बर्फीली हवाएं शरीर को चीरती हुई निकल रही थी। तापमान शून्य से कई डिग्री नीचे पहुंच चुका था। दूर से एक छोटे बच्चे के रोने की आवाज़ लगातार सुनाई दे रही थी। आर्या ने अपनी टॉर्च जलाकर आगे देखा। लगभग 200 मीटर दूर एक टूटी हुई चट्टान के पास एक परिवार फंसा हुआ था। एक दंपति और उनका लगभग 8 साल का बेटा। बच्चे की माँ लगातार रो रही थी, कोई है, हमें बचा लीजिए। लेकिन उनके और बचाव दल के बीच बर्फ का एक कमज़ोर पुल था जो कभी भी टूट सकता था। टीम के कई सदस्य डर गए। एक सदस्य बोला, अगर कोई इस पुल पर गया तो उसके बचने की संभावना बहुत कम है। मुख्य प्रशिक्षक ने चारों ओर नज़र दौड़ाई और कहा, हमें बहुत सोच समझकर कदम उठाना होगा। तभी आर्या आगे आई। सर, मैं जाऊंगी। प्रशिक्षक ने उसे रोका। आर्या, यह बहादुरी नहीं, बहुत बड़ा जोखिम है। आर्या ने शांत स्वर में कहा, सर, अगर आज हम डर गए तो उन लोगों की सांसें रुक जाएंगी। उसने अपनी कमर में सुरक्षा रस्सी बांधी। टीम के बाकी सदस्यों ने रस्सी को मजबूती से पकड़ लिया। आर्या धीरे धीरे बर्फ के पुल पर आगे बढ़ने लगी। हर कदम पर बर्फ चरमराने की आवाज़ आ रही थी। अचानक पुल का एक हिस्सा टूट गया। आर्या का पैर फिसला और वह आधी खाई की ओर लटक गई। पूरी टीम घबरा गई। प्रशिक्षक जोर से चिल्लाए, रस्सी कसकर पकड़ो। कुछ सेकंड तक ऐसा लगा जैसे सब खत्म हो जाएगा, लेकिन आर्या ने पूरी ताकत से पास की बर्फ में अपनी आइस एक्स गाड़ दी और खुद को संभाल लिया। उसने गहरी सांस ली और फिर आगे बढ़ने लगी। आखिरकार वह उस परिवार तक पहुंच गई। सबसे पहले उसने बच्चे को गर्म जैकेट पहनाई और मुस्कुराकर कहा, डरो मत, अब तुम सुरक्षित हो। बच्चा रोते रोते बोला, दीदी, क्या हम घर वापस जा पाएंगे? आर्या ने उसके सिर पर हाथ रखा। जरूर, आज हम सब साथ घर जाएंगे। उसने एक एक करके बच्चे, उसकी माँ और उसके पिता को सुरक्षा रस्सी से बांधा। टीम ने धीरे धीरे उन्हें अपनी ओर खींचना शुरू किया। तभी अचानक पहाड़ों से जोरदार आवाज़ गूंजी, धड़ाम। ऊपर की ढलान से बर्फ का विशाल हिस्सा टूटकर नीचे आने लगा। प्रशिक्षक पूरी ताकत से चिल्लाए, सब लोग नीचे झुको, जल्दी। कुछ ही सेकंड में चारों ओर सफ़ेद बर्फ का तूफान छा गया। दिखाई देना लगभग बंद हो गया। जब बर्फ का तूफान रुका तो सभी ने एक दूसरे को ढूंढना शुरू किया, पर आर्या कहीं दिखाई नहीं दे रही थी।
उसकी सुरक्षा रस्सी भी बर्फ के नीचे दब चुकी थी। पूरा बचाव दल सन्न रह गया। प्रशिक्षक की आंखों में चिंता साफ दिखाई दे रही थी। उन्होंने धीरे से कहा, क्या हमने अपनी सबसे बहादुर साथी को खो दिया? चारों ओर केवल सन्नाटा था, लेकिन बर्फ के नीचे आर्या अभी भी जिंदा थी। उसके पास समय बहुत कम था। उसे खुद को भी बचाना था और अपने सपनों को भी। बर्फ के नीचे जिंदगी की जंग हिमस्खलन थम चुका था, लेकिन चारों ओर सिर्फ बर्फ का विशाल ढेर दिखाई दे रहा था। बचाव दल के सभी सदस्य आर्या को पुकार रहे थे, आर्या आर्या आवाज दो, किधर हो, कहाँ हो? लेकिन कहीं से कोई जवाब नहीं आया। मुख्य प्रशिक्षक ने तुरंत आदेश दिया, सभी लोग खोज अभियान शुरू करो, हर एक सेकंड कीमती है। उधर कई फीट मोटी बर्फ के नीचे आर्या जिंदा थी। उसके हाथ पैर बर्फ में फंस चुके थे। सांस लेना मुश्किल हो रहा था। चारों तरफ पूरा अंधेरा था। कुछ पल के लिए उसके मन में डर आ गया। उसे लगा कि शायद यहीं उसकी कहानी खत्म हो जाएगी। तभी उसे अपनी माँ की कही हुई बात याद आई, बेटी, जब तक सांस चल रही है तब तक उम्मीद का जिंदा रहना बहुत ज़रूरी है। आर्या ने हार नहीं मानी। उसने धीरे धीरे अपने हाथ हिलाने की कोशिश की। बहुत मुश्किल से उसका एक हाथ आज़ाद हुआ। उसने अपनी जेब से छोटी सी सीटी निकाली जो हर पर्वतारोही अपने साथ रखता है। उसने पूरी ताकत से सीटी बजाई। ऊपर बर्फ पर खोज कर रहे एक सदस्य को बहुत हल्की आवाज़ सुनाई दी। वह चिल्लाया, सर, मुझे लगता है आर्या जिंदा है। पूरी टीम उसी दिशा में दौड़ पड़ी। सबने मिलकर तेजी से बर्फ हटाना शुरू किया। 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट, आखिरकार किसी का हाथ दिखाई दिया। मिल गई। कुछ ही देर में आर्या को बाहर निकाल लिया गया। वह बेहोश थी। उसकी सांसें बहुत धीमी चल रही थी। डॉक्टर ने तुरंत प्राथमिक उपचार शुरू किया। कुछ मिनट बाद आर्या ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। सबकी आंखों में खुशी के आंसू थे। मुख्य प्रशिक्षक ने उसका हाथ पकड़कर कहा, तुमने आज सिर्फ एक परिवार की जान नहीं बचाई, तुमने हमें सिखाया कि असली साहस क्या होता है। कुछ दिनों के इलाज के बाद आर्या पूरी तरह स्वस्थ हो गई। इस घटना की खबर पूरे देश में फैल गई। अखबारों की सुर्खियां थी, गरीब किसान की बेटी ने अपनी जान जोखिम में डालकर 3 लोगों की जान बचाई। टीवी चैनलों पर उसकी बहादुरी की चर्चा होने लगी। सरकार ने उसे राष्ट्रीय वीरता सम्मान देने की घोषणा की। जब आर्या अपनी मां के साथ सम्मान समारोह में पहुंची तो पूरा सभागार खड़े होकर तालियां बजाने लगा। मंच पर सम्मान लेते समय उसकी आंखें भर आई। उसने माइक पकड़ा और कहा, मैं कोई सुपर हीरो नहीं हूँ, मैं बस इतना जानती हूँ कि डर सबको लगता है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग डर के सामने रुक जाते हैं और कुछ लोग डर के बावजूद आगे बढ़ते हैं। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा, लेकिन उसे अभी यह नहीं पता था कि उसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी चुनौती अभी बाकी थी। कुछ ही दिनों बाद उसे एक ऐसा मिशन मिलने वाला था जहां पूरे देश की नज़रें उसी पर टिकी होंगी। देश की उम्मीद, राष्ट्रीय वीरता सम्मान मिलने के बाद आर्या का नाम पूरे देश में जाना जाने लगा। अखबार, टीवी और सोशल मीडिया हर जगह उसकी बहादुरी की चर्चा थी। लेकिन इतनी प्रसिद्धि मिलने के बाद भी उसके स्वभाव में कोई बदलाव नहीं आया। जब वह अपने गांव लौटी तो सबसे पहले अपने पिता की तस्वीर के सामने जाकर चुपचाप बैठ गई। उसने तस्वीर को प्रणाम किया और धीमे से बोली, पापा, यह सम्मान आपका है। अगर आपने बचपन में मुझे कभी डरना नहीं सिखाया होता तो आज मैं यह नहीं कर पाती। कुछ दिनों बाद उसे राष्ट्रीय पर्वतारोहण अकेडमी से एक विशेष बुलावा आया। मुख्य अधिकारी ने कहा, आर्या, इस बार तुम्हें सिर्फ एक सदस्य नहीं बल्कि पूरी टीम का नेतृत्व करना है। आर्या चौंक गई। मैं टीम लीडर? अधिकारी मुस्कुराए। नेता वही बनता है जो सबसे आगे नहीं, सबसे मुश्किल समय में सबसे मजबूत खड़ा रहता है।
मिशन बेहद कठिन था। हिमालय की ऊंचाइयों में वैज्ञानिकों की एक टीम मौसम अनुसंधान के लिए पहुंच गई। अचानक भयंकर तूफान आने से उनका संपर्क टूट गया। सैटेलाइट सिग्नल भी बंद हो चुके थे। मौसम विभाग ने चेतावनी दी, अगले 24 घंटे बहुत खतरनाक है। अगर जल्द मदद नहीं हुई तो वैज्ञानिकों की जान खतरे में पड़ सकती है। देश की सबसे प्रशिक्षित बचाव टीम तैयार की गई। उसका नेतृत्व कर रही थी आर्या। हेलीकॉप्टर टीम को पहाड़ की तलहटी तक छोड़कर वापस लौट गया, क्योंकि आगे उड़ान भरना असंभव था। अब उन्हें पैदल आगे बढ़ना था। रास्ते में बर्फीली आंधी शुरू हो गई। हवा इतनी तेज थी कि खड़े रहना भी मुश्किल हो रहा था। टीम के एक सदस्य ने कहा, मैडम, अगर हम आगे बढ़े तो हम भी फंस जा सकते हैं। आर्या ने नक्शा देखा, मौसम का अनुमान लगाया और बोली, अगर हम रुक गए तो वे लोग शायद सुबह तक जिंदा न बचे। लेकिन बिना योजना के आगे बढ़ना भी गलत होगा। उसने पूरी टीम को 2 समूहों में बांटा। एक समूह सुरक्षित रास्ता तैयार करेगा, दूसरा समूह उसके साथ खोज अभियान चलाएगा। कई घंटों की कठिन यात्रा के बाद उन्हें दूर एक टूटा हुआ रिसर्च कैंप दिखाई दिया, लेकिन वहां पहुंचते ही पता चला कि वैज्ञानिक वहां से निकल चुके थे। सिर्फ बर्फ पर बने हुए पैरों के निशान बचे थे। आर्या घुटनों के बल बैठकर उन निशानों को ध्यान से देखने लगी। वह बोली, ये लोग उत्तर दिशा की ओर गए हैं। शायद उन्हें किसी गुफा में शरण मिली हो। टीम ने उसी दिशा में आगे बढ़ना शुरू किया। रास्ता बेहद खतरनाक था। अचानक एक जोरदार आवाज़ आई। पहाड़ से एक विशाल चट्टान टूटकर नीचे लुढ़कने लगी। आर्या ने पूरी ताकत से चिल्लाकर कहा, सब लोग दाईं ओर कूदो। सभी सदस्य तो बच गए, लेकिन आर्या खुद एक संकरी चट्टान के किनारे फंस गई। उसके नीचे सैकड़ों फीट गहरी खाई थी। टीम के सदस्य उसकी ओर दौड़े। एक सदस्य घबराकर बोला, मैडम, जरा भी हिले तो आप नीचे गिर जाएंगी। आर्या ने गहरी सांस ली। उसकी नज़र सामने की पहाड़ी पर गई और उसे कुछ हलचल दिखाई दिया। उसी पल उसने धीमी आवाज़ में कहा, मुझे लगता है वैज्ञानिक वहीं हैं, लेकिन उन्हें बचाने के लिए पहले उसे खुद उस मौत जैसी स्थिति से बाहर निकलना था। और समय बहुत तेज़ी से निकल रहा था। इतिहास का सबसे साहसी बचाव अभियान। आर्या एक संकरी चट्टान के किनारे खड़ी थी। नीचे सैकड़ों फीट गहरी खाई थी और ऊपर से तेज बर्फीली हवाएं चल रही थी। जरा सी चूक उसकी जान ले सकती थी। टीम के सभी सदस्य घबराए हुए थे। मैडम, हिलिए मत। आर्या ने गहरी सांस ली और शांत स्वर में कहा, घबराओ मत। डर सबसे पहले दिमाग पर हमला करता है। अगर दिमाग शांत है तो रास्ता जरूर मिलेगा। उसने धीरे धीरे अपने शरीर का संतुलन बनाया और पास निकली एक मजबूत चट्टान में आइस एक्स गाड़ दी। रस्सी की मदद से टीम ने उसे सुरक्षित बाहर खींच लिया। जैसे ही वह बाहर आई, उसने सामने की पहाड़ी की ओर इशारा किया। देखो, वहाँ धुआं उठ रहा है। कोई आग जलाने की कोशिश कर रहा है। इसका मतलब वे लोग जिंदा हैं। पूरी टीम तेजी से उस दिशा में बढ़ी। करीब 1 घंटे की कठिन चढ़ाई के बाद उन्हें बर्फ से ढकी एक छोटी सी गुफा मिली। अंदर 5 वैज्ञानिक थे। उनमें से 2 घायल थे, एक बेहोश था और बाकी 3 कई दिनों से भूखे प्यासे थे। सबसे बुजुर्ग वैज्ञानिक ने आर्या को देखते ही कांपती आवाज में कहा, हमें लगा अब कोई नहीं आएगा। आर्या मुस्कुराई। जब तक उम्मीद जिंदा है तब तक कोई अकेला नहीं होता। टीम ने तुरंत प्राथमिक उपचार शुरू किया। घायल वैज्ञानिकों को स्ट्रेचर पर बांधा गया, लेकिन तभी मौसम अचानक बिगड़ गया। रेडियो पर संदेश आया, भीषण बर्फीला तूफान अगले 30 मिनट में इस इलाके से टकराएगा। तुरंत सुरक्षित स्थान पर पहुंचिए। समस्या यह थी कि सुरक्षित स्थान कम से कम 3 घंटे दूर था। आर्या ने आसपास का निरीक्षण किया। उसे एक पुरानी प्राकृतिक बर्फीली गुफा दिखाई दी, जो तेज हवाओं से सुरक्षित थी। उसने तुरंत निर्णय लिया,
पहले सबको इस गुफा में ले चलते हैं, तूफान रुकते ही आगे बढ़ेंगे। कुछ सदस्यों को लगा कि यह जोखिम भरा फैसला है, लेकिन आर्या को अपने अनुभव पर भरोसा था। सभी लोग गुफा में पहुंच गए। सिर्फ 5 मिनट बाद इतना भयंकर तूफान आया कि बाहर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। यदि वे खुले रास्ते में होते तो शायद कोई बच नहीं पाता। टीम के एक वरिष्ठ सदस्य ने कहा, मैडम, अगर आपने यह फैसला समय पर न लिया होता तो आज हम सब खत्म हो जाते। करीब 4 घंटे बाद तूफान शांत हुआ। सुबह की पहली किरण के साथ पूरी टीम वैज्ञानिकों को लेकर नीचे उतरने लगी। कई घंटों की कठिन यात्रा के बाद वे बेस कैंप पहुंचे। जैसे ही हेलीकॉप्टर उतरा, सभी वैज्ञानिकों को सुरक्षित अस्पताल भेज दिया गया। पूरे देश में यह खबर आग की तरह फैल गई। समाचार चैनलों पर एक ही नाम गूंज रहा था, आर्या, जिसने अपनी जान जोखिम में डालकर 6 लोगों की जान बचाई। सरकार ने इस अभियान को देश के सबसे सफल पर्वतीय बचाव अभियानों में से एक घोषित किया। लेकिन आर्या के लिए सबसे बड़ा पुरस्कार कोई पदक नहीं था, बल्कि उन लोगों की मुस्कान थी जिनकी जिंदगी उसे बचाने का अवसर मिला। उसे यह नहीं पता था कि कुछ ही दिनों बाद उसे ऐसा सम्मान मिलने वाला है जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। एक बड़ी सम्मान मिलने वाली थी उसे, एक लड़की जिसने लाखों की जिंदगियां बदल दी। वैज्ञानिकों को सुरक्षित बचाने के कुछ दिनों बाद राजधानी के एक भव्य सम्मान समारोह आयोजित किया गया। देश के कोने कोने से लोग उस बहादुर लड़की की एक झलक देखने आए थे, जिसने कई लोगों की जान बचाकर साहस की नई मिसाल कायम की थी। जब मंच पर आर्या का नाम पुकारा गया तो पूरा सभागार खड़ा हो गया। लगातार कई मिनटों तक तालियों की गड़गड़ाहट गूंजती रही। आर्या ने मंच पर पहुंचकर सम्मान ग्रहण किया। उसकी आंखों के सामने बचपन के वे दिन घूमने लगे। वह टूटी हुई झोपड़ी, माँ की मेहनत, फटी हुई चप्पल, लोगों के ताने, और एक दिन जब उसके पास प्रतियोगिता में जाने के लिए जूते तक नहीं थे, आज वही लड़की पूरे देश के सामने सम्मान के साथ खड़ी थी। सम्मान समारोह के बाद पत्रकारों ने पूछा, आर्या जी, आपकी सफलता का सबसे बड़ा राज क्या है? आर्या मुस्कुराई और बोली, मेरी सफलता का राज यह नहीं कि मैं कभी डरी नहीं। सच तो यह है कि मुझे भी हर बार डर लगा, लेकिन मैंने कभी डर को अपने फैसलों पर हावी नहीं होने दिया। यह बात पूरे देश में फैल गई। कुछ महीनों बाद आर्या ने एक बड़ा निर्णय लिया। उसने अपने गांव में साहस शिक्षा केंद्र की स्थापना की। यहाँ गरीब परिवारों के बच्चों, खासकर बेटियों को मुफ्त शिक्षा, आत्मरक्षा, पर्वतारोहण और व्यक्तित्व विकास की ट्रेनिंग दी जाने लगी। वह हमेशा कहती, अगर एक लड़की शिक्षित, आत्मनिर्भर और साहसी बन जाए तो वह केवल अपना नहीं, पूरे परिवार का भविष्य बदल देती है। धीरे धीरे उस केंद्र से निकले कई बच्चों ने सेना, पुलिस, खेल और प्रशासनिक सेवाओं से सफलता हासिल की। एक दिन वही लड़की जिसने कभी आर्या के जूतों की लेस काटी थी, रिया, उससे मिलने आई। उसकी आंखों में पछतावा था। वह बोली, आर्या, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया था। अगर हो सके तो मुझे माफ़ कर दो। आर्या कुछ पल चुप रही, फिर मुस्कुराकर बोली, गलती इंसान से होती है, लेकिन उसे स्वीकार करना बहुत कम लोग जानते हैं। मैं तुम्हें माफ़ करती हूँ। रिया की आंखों से आंसू बह निकले। उस दिन आर्या ने केवल एक इंसान को माफ़ नहीं किया, बल्कि यह साबित कर दिया कि सच्चा विजेता बदला नहीं, बदलाव लाता है। कई वर्षों बाद एक बड़े विश्वविद्यालय ने आर्या को मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया। हजारों छात्र छात्राएं उसकी बातें सुनने आए। आर्या ने मंच पर खड़े होकर कहा, जिंदगी में 3 बातें कभी मत छोड़ना। पहली, सपना देखना। दूसरी, मेहनत करना। और तीसरी, मुश्किल समय में खुद पर विश्वास रखना। याद रखो, हारने वाला वह नहीं जो गिर जाता है, हारने वाला वह है
जो उठने से इनकार कर देता है। अगर एक गरीब लड़की जिसके पास कभी जूते तक नहीं थे अपने हौसलों के दम पर यहाँ तक पहुँच सकती है, तो दुनिया में कोई भी इंसान अपने सपनों को पूरा कर सकता है। पूरा सभागार तालियों से गूंज उठा। उस दिन हजारों युवाओं ने तय किया कि वे भी अपने जीवन की कठिनाइयों से हार नहीं मानेंगे, और इस तरह छोटी सी झोपड़ी से निकली एक साधारण लड़की अपने साहस, मेहनत, ईमानदारी और दयालुता के बल पर पूरे देश की प्रेरणा बन गई। तो दोस्तों, अगर आपने इस कहानी को शुरुआत से अंत तक सुना है तो सबसे पहले आपका दिल से धन्यवाद। आज की कहानी सिर्फ आर्या नाम की एक लड़की की नहीं थी, बल्कि हर उस इंसान की कहानी थी जिसने कभी गरीबी देखी है, लोगों के ताने सुने हैं, असफलताओं का सामना किया है और फिर भी अपने सपनों को छोड़ने से इनकार किया है। याद रखिए, ज़िंदगी में मुश्किलें हर किसी के सामने आती हैं। फ़र्क सिर्फ इतना होता है कि कुछ लोग मुश्किलों को देखकर रुक जाते हैं और कुछ लोग उन्हीं मुश्किलों को अपनी ताकत बना लेते हैं। आर्या के पास ना पैसे थे, ना महंगे कपड़े, ना कोई बड़ी पहचान। उसके पास अगर कुछ था तो वह था अपने सपनों पर विश्वास, मेहनत करने का जज्बा और कभी हार न मानने का हौसला। अगर आज आप भी किसी परेशानी से गुजर रहे हैं, अगर लोग आपका मजाक उड़ाते हैं, अगर आपको लगता है कि आपकी परिस्थितियाँ आपके खिलाफ हैं, तो इस कहानी को याद रखिए। हो सकता है आज आपका समय कठिन हो, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं रहेगा। अगर आप मेहनत करते रहेंगे, सीखते रहेंगे और खुद पर विश्वास बनाए रखेंगे, तो एक दिन सफलता आपके दरवाजे पर ज़रूर दस्तक देगी। याद रखिए, सफल इंसान पैदा नहीं होते, बल्कि अपने संघर्षों से बनते हैं। तो दोस्तों, अगर इस कहानी को आपको ज़रा सी भी प्रेरणा दी है, तो इस प्रेरणा को सिर्फ वीडियो तक सीमित मत रखिए। आज से ही अपने जीवन में एक ऐसा कदम उठाइए जो आपको अपने सपनों के थोड़ा और करीब ले जाए। अब आपसे एक छोटी सी गुजारिश है, अगर आपको हमारी यह कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक हमें ऐसी ही बेहतरीन कहानियाँ बनाने की प्रेरणा देता है। इस वीडियो को अपने दोस्तों, परिवारों और उन लोगों के साथ शेयर कीजिए जो इस समय जीवन में संघर्ष कर रहे हैं। हो सकता है आपकी एक शेयर किसी की ज़िंदगी में नई उम्मीद जगा दे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ में बेल आइकन भी दबा दें, ताकि जब भी हम ऐसी प्रेरणादायक, भावनात्मक और जीवन बदलने वाली कहानियाँ लेकर आएँ, उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। अब कमेंट बॉक्स में मुझे एक बात ज़रूर बताइए, इस कहानी का कौन सा हिस्सा आपको सबसे ज़्यादा प्रेरित कर गया? और अगर आप मानते हैं कि मेहनत और हिम्मत से हर सपना पूरा हो सकता है, तो कमेंट में सिर्फ एक शब्द लिखिए, मैं हार नहीं मानूंगा या मैं हार नहीं मानूंगी। आपका एक कमेंट न केवल हमें प्रेरित करेगा, बल्कि इस वीडियो को देखने वालों हजारों लोगों के लिए भी हौसले का संदेश बनेगा। एक बार फिर आपका दिल से धन्यवाद कि आपने अपना कीमती समय निकालकर यह कहानी सुनी। हम फिर मिलेंगे एक नई, सच्ची, सीख देने वाली और दिल को छू लेने वाली प्रेरणादायक कहानी के साथ। तब तक मुस्कुराते रहिए, सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, क्योंकि आपकी मेहनत ही आपकी सबसे बड़ी पहचान बनेगी। धन्यवाद।